अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग विद हिरा। मैं हिरा आप लोग के सामने फिर हाज़िर हूँ अपनी डेली रूटीन लेकर और अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के अपने साथ ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, तो आज का दिन इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि मैंने जल्दी से मेरी मेड जो थी वो छुट्टी पे थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने जल्दी फटाफट, क्योंकि हमारी लाइट चली जाती है 9 से 10:30 सुबह, तो मैं जल्दी से फ़जर के बाद ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्त्री कर लिए कपड़े, अपने भी, अपने हस्बैंड के भी, बच्चों के भी, सब इस्त्री विस्त्री कर कर मैंने सब साइड पे कर लिया। अच्छा, तो बात ये स्टार्ट हो रही थी कि वेट लॉस जर्नी करनी। वेट लॉस मेरा मुझे इसलिए करना है क्योंकि मेरा 92 केजी हो गया है, जो मेरा समझ लें 72 था जब मेरी लास्ट डिलीवरी हुई। तो मेरी बेटी हुई, वो 5 साल की हैं। जब वो पैदा हुई तो उससे पहले भी मैंने वेट लॉस किया था, और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई, और फिर वो अल्लाह पाक ने हमें रहमत से नवाज़ा। इससे पहले भी मेरी एक बेटी है और इससे बड़ा मेरा एक बेटा है। अच्छा, तो जब मेरी बेटी पैदा हुई सबसे छोटी वाली, तो उसके बाद मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ। 72 था। वो मुझे बस इतना तंग नहीं कर रहा था, ऐसा वेट था कि ना बढ़े ना कम हो, आई एम ओके विद दैट। बट वक्त के साथ साथ जब लापरवाहियाँ होती गईं और लाइफस्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, फिर मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो आईसीयू में थे, तो मैं उनके साथ आना जाना रहता था मेरा हॉस्पिटल में। तो आप लोग को तो पता है कि हॉस्पिटल में फिर क्या होता है। हॉस्पिटल में जब मैं बैठती थी उनके पास, तो कभी भूख लगती थी तो कैंटीन जाके कभी समोसा ले लिया, तो कभी चाय ले ली बिस्किट के साथ, कभी पेटीज़ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, तो फिर ध्यान नहीं रहता था। कोई वर्कआउट की भी मेरी कोई सेटिंग नहीं थी। डाइट फूड अपने लिए अलग से बना नहीं सकती थी क्योंकि टाइम नहीं होता था। अब्बू को, घर को, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको देखना होता था। तो बड़ी टफ़ गुज़र रही थी उस टाइम लाइफ मेरी। फिर मेरा वेट बढ़ते 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 अब मेरा वेट हो गया है 92 केजी। तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब अब वो स्टेज आ गई जब मुझे ये सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गए कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, मेरा फैटी लिवर हो गया, मेरी तबीयत ख़राब रहने लग रही है, मेरे जो पाँव की एड़ियाँ हैं उनमें दर्द होता है, मेरे जो घुटने हैं उनमें पेन शुरू हो गया है। तो फिर मैंने बोला, बेटा हेरा, अब टाइम आ गया है कि आप अपना वेट कम करें। और क्योंकि मैं पहले भी अपना वेट कम कर चुकी हूँ, तो मुझे आइडिया है, अपनी बॉडी को मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, आप लोगों को जिन जिन को भी मेरे साथ ज्वाइन करना है वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इस जर्नी को। मैं ये जर्नी आज से स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने अपने लिए चूज़ की है कीटो डाइट। अच्छा, वैसे बहुत से लोग हैं जो कीटो डाइट के फ़ेवर में भी हैं और कुछ लोग हैं जो कीटो डाइट के ख़िलाफ़ भी हैं। तो ख़ैर ये तो अपनी अपनी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बॉडी को कीटो सूट करती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके रिज़ल्ट्स बहुत फ़ास्ट हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिवाय 2 चीज़ों के कि आप अगर ज़्यादा फ़ैट ले लेते हैं एक्सट्रीम, तो फिर उससे ये होता है कि आपका हेयर फॉल हो जाता है, कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देते हैं हम, तो उसके लिए मल्टीविटामिन्स और ली जाती हैं। वो सब मैं आपको वक्त के साथ साथ जैसे जैसे डेली अपडेट होगा मैं आपको बताती जाऊँगी। फ़िलहाल तो ये है कि आज मैंने जो स्टार्ट लिया है उसमें मैंने अपनी कोकोनट फ्लावर की रोटी बनाई है अपने लिए, उसके साथ एक ऑमलेट बनाया है, और मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, और इसके साथ मैंने बुलेट प्रूफ कॉफ़ी भी ली है जो मैंने शाम में पी थी क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। कीटो डाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जब आप कीटोसिस में एंटर हो जाते हो तो फिर आपको भूख नहीं लगती, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो बस ये देखें, मैं घी डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें आपको क्या चीज़ें अलाउ है और क्या चीज़ें नहीं अलाउ हैं, इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको मैं बिल्कुल सुकून से हर चीज़ समझाऊँगी कि क्या क्या अलाउड है और क्या क्या अलाउड नहीं है। तो इसमें ये अभी के लिए आप समझ लें कि इसमें घी, बटर और कोकोनट ऑयल, इन 3 चीज़ों में ही, और ऑलिव ऑयल, इन 4 चीज़ों में ही आप खाना बना सकते हैं। ये 4 आप यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए, स्प्रेडिंग के लिए, बिगाड़ के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। बाकी हमें कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देने हैं, हमें कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कार्ब्स वैसे ही हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। मैं जो यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस तक पहुँची हूँ, ये बेवजह कार्ब्स खाने की वजह से ही हुआ है।
तो कार्ब्स हमारे लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हैं कि हमें नहीं लेने। इसमें किसी भी किस्म का आटा नहीं, चावल नहीं, रोटी नहीं, दालें नहीं, ग्रेन्स नहीं, कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। हमें क्या लेना है? अच्छा, फिर ये सवाल आता है तो फिर खाएं क्या? खाएं ये कि फिर हम उसके ऑल्टरनेट्स में कोकोनट फ्लावर और आलमंड फ्लावर, ये 2 आटे लेने। अच्छा, ये 2 आटे भी आपको तब लेने हैं जब आपको रोटी की क्रेविंग हो रही है और आपको रोटी बनानी है। अदरवाइज़ आप इन 2 आटों के बगैर भी कीटो डाइट कर सकते हो। कहा जाता है कि कीटो डाइट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ये, तो मेरे हिसाब से हम जितना क्या पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह फूड पांडा पे ऑर्डर कर देते हैं ना, उससे तो ये डाइट बिल्कुल सस्ती है। तो वो लोग जिन्होंने अपना खा खा के कबाड़ा किया हुआ है पेट का, अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का, तो अब वक्त आ गया है बहनों और भाइयों कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से लेके चलें। पतले हों, स्मार्ट हों, हेल्दी हों, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हेल्दी है सबसे बड़ा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यही है हमारे पास कि हमें हेल्दी रहना है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना, उसमें कोई भी किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं करता। आपको अपने लिए खुद करना पड़ता है, आपको अपने लिए एफर्ट खुद करनी पड़ती है। कोई आपको पका पका के खाने नहीं देगा, कोई आपके बच्चों को नहीं संभालेगा, कोई आपके हस्बैंड को नहीं संभालेगा, कोई आपके घर को नहीं देखेगा, आपको खुद को देखना है। और मेरे हिसाब से औरत जो होती है ना, वो घर की इंजन होती है। ट्रेन, बाकी सब ट्रेन के डब्बे हैं, हम इंजन हैं। अगर हम ही हेल्दी नहीं रहेंगी तो हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर को कैसे संभालेंगी? और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारा है, हमारे नमाज और हमारा अस्कार और हमारा अल्लाह से कनेक्शन। हमारा अल्लाह से कनेक्शन इतना बेहतरीन होना चाहिए ना कि हमें यकीन हो कि हम अभी जो नमाज़ पढ़ के खड़े हुए हैं वो इंशाल्लाह कबूल होगी, क्योंकि हम पूरी कॉन्संट्रेट से पढ़ते हैं। तो कुरान, नमाज और अस्कार जब पढ़ने बैठे, मेरी सिर्फ इतनी सी टिप है कि जहन से अपनी सारी चीज़ों को साइड पे करके पूरा फोकस से पढ़ें, तो इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट भी आएंगे। आपकी लाइफ में बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, और सबसे बड़ी बात जो सबसे अहम है, वो अल्लाह पाक हमसे राज़ी होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह पाक भी यही कहते हैं कि तुम मेरी तरफ 1 कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊँगा। तो इंशाल्लाह हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।